हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब? मेरा नाम मुजाद है। मेरा नाम तो नहीं। यार इंडिया बिल्ड कर रहा है मेगा एयरबेस नियर पाकिस्तान बॉर्डर। अच्छा, प्रशांत धवन सर का ये वीडियो है। अच्छा, बॉर्डर के नजदीक बिल्कुल एयरबेस बना रहे हैं। हाँ, अब देखते हैं। पहले यार वॉच करते तभी पता लगेगा क्या देखते हैं। सीन है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। जाहिर बात है पाकिस्तान के लिए बना रहा हूँ। वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। सो पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर भारत एक मेगा एयरबेस बनाने वाला है। अच्छा। 1000 ये तो करोड़ की 5 मिनट लागत में से। बंदा और पहुंच ये जाएगा। एयरबेस 1000 पाकिस्तान के करोड़ का लागत F-16 है। फाइटर जेट जिनको अब सर्विसिंग प्रोवाइड करेगा यूएसए। अच्छा। इसको चेकमेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख पाओगे न्यू एयरबेस नियर इंडो पाक बॉर्डर विल बी क्रूशल फॉर कंट्री सिक्योरिटी। आप मान लीजिए नॉर्थ ऑफ गुजरात की तरफ ना, जब भी भारत पे अगर मान लो आक्रमण होता है तो ये एयरबेस भारत की पहली लाइन होगी ऑफ डिफेंस। हालांकि मैं यहाँ पर ये अच्छा। कहूँगा कि इस एयरबेस को बनाने में ही ना हमको कई साल लग गए। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में भारत ने सोचा था कि गुजरात के दीसा में ये एयरबेस बनाया जाएगा। अच्छा। मगर 2002 से लेकर अब 2022 आ रहा है, अब जाके इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। अच्छा। और अभी 2024 के स्टार्ट होगा। आसपास ये एयरबेस बनेगा ना। PM मैं चाहता मोदी ने हूँ भाई इसको कि सफल इससे किया है। रिलेटेड ये सरकार काम ने पहले एक के वीडियो रुकने करी सारे रिलीज, मोदी एयरफोर्स करवा ने ये वीडियो करी रिलीज। तो ये वीडियो आप देखिए, इससे आपको थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि दीसा एयरबेस की इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा। भारतीय वायुसेना विश्व की सबसे बड़ी वायुसेना में से एक है। लगातार बदलती ये तो है। तकनीक और भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच देश की रक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को सदैव सशक्त बनाना और हर परिस्थिति से निपटने के लिए रणनीतिक क्षमताओं का विस्तार करना आवश्यक है। पिछले 8 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश की रक्षा क्षमता, रक्षा प्रणाली और रक्षा उत्पादन में हुआ है अभूतपूर्व विस्तार। एक अहम पहल के रूप में गुजरात के बनासकांठा में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नए और आधुनिक डीसा एयरबेस अच्छा, का डीसा शिलान्यास संपन्न हुआ है। जबरदस्त यार। बनासकांठा में विकसित होने वाला ये एयरबेस ये देश बहुत की बड़ा वायु होगा। सीमाओं की सुरक्षा को मजबूती देने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। 4519 एकड़ ओए ओए। क्षेत्र में बनने वाला डीसा एयरफील्ड यानी 5000 अंतरराष्ट्रीय वाह। सीमा से केवल 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके निर्माण से ये तो 5 गुजरात में के आसपास के क्षेत्र हाँ, में 5 एयरबेसेस के बीच 355 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, जिससे हमारे लड़ाकू विमानों की ऑपरेटिंग रेंज में बढ़ोतरी होगी बिल्कुल। और लड़ाई के वक्त रिस्पांस टाइम में कमी आएगी। इसके बन जाने से देश की पश्चिमी सीमा पर एक साथ लैंड और सी ऑपरेशन करना संभव होगा। साथ ही अहमदाबाद, वडोदरा जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों को मजबूत एयर डिफेंस मिलेगा। इस एयरबेस से उड़ान योजना के तहत उत्तर गुजरात की एयर कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी। डीसा से पूरे क्षेत्र के लिए संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। कच्छ में आर्थिक तरक्की के नए मौके बनेंगे। स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां संभावने रोजगार की के अवसर बढ़ेंगे। इस बेस के निर्माण के प्रथम चरण में हवाई पट्टी, सड़क, समांतर टैक्सी ट्रैक्स और एयरक्राफ्ट रखने की जगह का निर्माण ये तो बात होगा। है। इस एयरबेस को फास्ट ट्रैक मोड में 21 महीने में तैयार किया जाएगा। अच्छा, 21 महीने डीसा लगे। एयरबेस अरे 2 साल। देश 2 के साल। डिफेंस को मजबूती और गुजरात के डेवलपमेंट को नई गति देने की दिशा में एक नया अध्याय है। जबरदस्त यार। सो जैसे आपने सुना, फास्ट ट्रैक मोड में 21 महीने के अंदर अंदर ये एयरबेस बन के तैयार हो बहुत कम जाएगा। टाइम में टारगेट बना। ये कम टाइम में again, इतना देखो, बड़ा ये प्रोजेक्ट सब है यार। अब हम जल्दी तो कम इसलिए कर रहे हैं छोटा क्योंकि प्रोजेक्ट हम तो नहीं। ऑलरेडी बहुत सा टाइम गवा चुके हैं। और हाल ही में जिस तरीके से भारत के इंटरेस्ट को इग्नोर करके यूएसए ने पाकिस्तान के जो F-16 फाइटर जेट है इनके लिए मेंटेनेंस का जो पैकेज अनाउंस किया है, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था कि गुजरात के नॉर्थ में ना हमारे पास एक मेगा एयरबेस हो। और पर्सनली आप ओ मुझसे यार, पूछे तो पाकिस्तान डीसा के एयरबेस के बारे में हाँ, मैं कई पाकिस्तान सालों से में सुन रहा मुकाबला कर था। सकते हैं। पता था कि इसकी जो प्रॉक्सिमिटी है इंटरनेशनल बॉर्डर से ये बहुत करीब है। यूजुअली आप देखोगे एयर बेसेस थोड़े पीछे को होते हैं, बॉर्डर के इतने करीब होते नहीं है। तो ये आप कह लीजिए इंडिया का बड़ा एक अग्रेसिव मूव है। ये एयरबेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कल को अगर मान लीजिए हमको पाकिस्तान के सिंध के आसपास कुछ ऑपरेशन करने हैं तो उसके लिए ये एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल एयरबेस रहने नजदीक वाला हो है। जाएगा और ना। सबसे फैसिनेटिंग बात मुझे यहाँ पर ये लगी कि इस एयरबेस में ना
एक सिंगल एयर स्ट्रिप होगी, मगर वो एयर स्ट्रिप बहुत ज्यादा लंबी होगी। तो बोइंग 716 एयरक्राफ्ट जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वो होते हैं, भी। भारी भरकम एयरक्राफ्ट, वो भी हम यहाँ पर कर सकते हाँ, हैं लैंड कर लैंड। सकते हैं। 1000 मीटर लंबा इसका रनवे होगा। और आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर एक एयरबेस पर ही आप 1000 करोड़ रुपए खर्च रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयरबेस बनाने वाले हाँ, हैं। ये बात और तो है। भारत के पास टोटल आप अगर देखो तो 60 एयरबेस आपको मिलेंगे, जिनमें से 5 ऑलरेडी गुजरात में हैं। अच्छा। ये गुजरात का टोटल 6ठा एयरबेस अच्छा, बन 5 पहले जाएगा। है। और अगर आप सोच रहे हैं कि F-16 गुजरात से इसका एकदम क्या बड़ा है रिलेशन वो। है, मैं बार बार F-16 की बात क्यों कर रहा हूँ, समझाता हूँ आपको। पाकिस्तान के पास जितने भी F-16 फाइटर जेट है, पहली बात तो ये आपको पता होगी कि पाकिस्तान की वायुसेना की जो मेन बैकबोन है ना, ये इनके F-16 फाइटर जेट है। हाँ चाइना से जो फाइटर जेट ये परचेज कर रहे हैं, वो आप कह लीजिए डिस्प्ले के लिए ही है, यूज में जरा वो आने नहीं वाले पाकिस्तान के लिए। पहली बात तो चाइना खुद वो फाइटर जेट इस्तेमाल करता नहीं है जो पाकिस्तान को उन्होंने दे रखे हैं। उसके अलावा कई रिपोर्ट्स ये भी आई यार, हैं कि बड़े सियाने पाकिस्तान हो। के भी फाइटर जेट के जो पायलट्स हैं, ये कंफर्टेबल नहीं फील करते JF-17 थंडर को उड़ाते हुए। पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और डिपेंडेंट फील करती है F-16 फाइटर जेट को लेकर। और जाहिर इसलिए बात आपने है। देखा होगा हाँ, जब ये लोग चीज़ है। भारत के अगेंस्ट भी ऑपरेशन करते हैं, तब वहां पर भी ये लोग F-16 फाइटर जेट का ही यूज करते हैं। और जब यूएसए ने सबसे पहले पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट देने स्टार्ट किए थे, तब दोनों देशों के बीच पे अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जकोबाबाद जो पाकिस्तान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पे इनका एक काफी इंपॉर्टेंट एयरबेस है जिसको ये शाहबाज एयरबेस कहते हैं, वहीं पर इनके F-16 डिप्लॉय होंगे। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है पाकिस्तान का मेन एयरबेस जहां पर इनके F-16 डिप्लॉयड है। अमेरिका के हालांकि पास। जब हाँ, 2019 sorry, में हाँ। पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट यूज किए भारत के अगेंस्ट, उस वक्त ये देखा गया कि इन्होंने F-16 फाइटर जेट काफी बार जकोबाबाद से बाहर भी मूव कर लिए थे। यूएसए ने बाद में पाकिस्तान को फटकार लगाई और ये कहा कि ये सारे एयरबेस आप शहबाज एयरबेस में ही रखोगे, इसके बाहर नहीं रखने वाले। और अब जो पाकिस्तान के F-16 की मेंटेनेंस होगी ना, वो भी शहबाज एयरबेस में ही होने वाली है। अच्छा। और इस एयरबेस को अगर प्रॉपरली काउंटर करना है, तो आपको यहाँ पे एक तो नॉर्थ ऑफ गुजरात और उसके अलावा राजस्थान के पास ना इंपॉर्टेंट दूर। एयर स्टेशन चाहिए होंगे, एयर बेसेस चाहिए होंगे, ताकि कॉन्स्टेंटली आप यहाँ पर प्रेशर बनाकर रखो और इस एयरबेस के जो F-16 फाइटर जेट हैं, ये भारत के अंदर पेनिट्रेट ना कर पाए, भारत के अंदर ना आ पाए। तो इसलिए जो गुजरात में एयरबेस बन रहा है ना, वहां पर हम MiG-29 डिप्लॉय करेंगे। अच्छा। उसके अलावा जो तेजस फाइटर जेट है, उसे भी हम यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे अच्छा। बहुत बड़ी संख्या में। ना इस सब के अलावा कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी काफी कि अच्छे भारत शायद fighter यहाँ हैं। पर S-400 डिप्लॉय करेगा, मगर मैं 100% उसको कंफर्म कर नहीं सकता। बट ये जो डिप्लॉयमेंट इंडिया ने कर दिया है ना, इससे ये आप देखोगे कि हाँ। पाकिस्तान की एयरफोर्स को हम प्रॉपर चेकमेट दे देंगे। क्योंकि अगर मान लो पाकिस्तान अपने F-16 फाइटर जेट यूज नहीं कर पाता ना, उसके बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स ज्यादा कुछ डैमेज इंडिया का कर नहीं पाएगी, और फिर जो हमारी नेवी है और जो हमारी आर्मी है, वो अपना ऑपरेशन हाँ आगे कैरी आउट यार, कर सकती है। नेवी आपने इंडिया देखा की बहुत होगा strong है, हम पे जो बहुत भारी है। IAF की बहुत वीडियो है, है, बहुत वहां पर भारी भी है। मेंशन किया गया हम है नहीं मुकाबला कि कर इस सकते। एयरबेस का मेन काम ये है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को चेक में रखे, ताकि बाकी जो हमारी नेवी और आर्मी है, ये अपने हमारे पास ऑपरेशंस एक कैरी आउट aircraft कर पाए ना। carrier वो होता, फिर भी ऑपरेशंस कह क्या सकते हैं, है, हमारे पास आई एक डोंट भी नो, नहीं है। बट डेफिनेटली बिल्कुल। इंडिया ने एक उसके बहुत बाद ही दो है। इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मूव तीसरे यहाँ पे पे उठाया काम है। जारी है। पाकिस्तान के F-16 को काउंटर 5-6 करना साल हमारे में लिए वो बहुत विचार इंपॉर्टेंट है। था। और हाँ, साथ ही साथ ये भी जान लो कि गुजरात में ना आज के समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सपो भी चल रहा है। पीएम मोदी ने जो हाँ। अनाउंसमेंट करी है कि हम ये एयरबेस बनाएंगे, ये इस डिफेंस एक्सपो के दौरान ही करी है। यहाँ पे आप देख अच्छा। पाओगे ये उधर ही इमेजेस ऐलान हैं किया। इस डिफेंस एक्सपो की। वाह भाई। ये एक बहुत ही यूनिक डिफेंस एक्सपो है, क्योंकि इस डिफेंस एक्सपो में सिर्फ आपको भारतीय कंपनियां ही मिलेगी। अभी रिसेंटली आपको बाहरी याद होगा कोई एक कंपनी आर्टिकल आया नहीं था देख। जहां पर ये कहा जा रहा अंदाजा था लगाया ना। कि भारत जिस तरीके से बाहर से वेपन्स इंपोर्ट नहीं कर रहा, तो इससे भारत के पास हथियारों की कमी ना आ जाए। ये आर्टिकल वेस्टर्न मीडिया में पब्लिश हुआ था। इंडिया में कहा गया कि ये एक बस तरीका है वेस्टर्न कंपनीज का इंडिया को ये कहने का कि वापस हथियार इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दो ना। पीएम मोदी बिल्कुल। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं पीछे कदम नहीं रखूंगा, उल्टा हम आगे ही बढ़ेंगे। बहुत ही जल्द एक और बहुत ही बड़ी लिस्ट आएगी जिसमें 100 और आइटम्स होंगी जिनको इंडिया इंपोर्ट करना बंद कर देगा। अच्छा। इंडिया खुद ये सब डिफेंस आइटम्स 100 भारत में आइटम ही है भाई। करेगा और वो मैन्युफैक्चर। इंडिया तो में मैं क्या कहूँगा ऐलान कर रहे हैं? बहुत ज्यादा अग्रेसिव स्ट्रेटजी है, जिसमें हम जेन्युइनली ट्रस्ट दिखा रहे हैं अपनी कंपनीज पर, उनको टाइम दे रहे हैं, उनको स्पेस दे रहे हैं ग्रो करने का, ताकि कल को अगर मान लीजिए डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो हमें जियोपॉलिटिक्स की वजह से ना अपने डिसीजन बिल्कुल। मजबूरी में ना लेने पड़े।
क्योंकि अभी आप हाँ, अगर किस देखो मुल्क तो में डिफेंस इंसान के नहीं मामले में कर रहा। सेंस ऑफ रशिया पे काफी डिपेंडेंट है, जबरदस्त। तो आपने देखा उसकी वजह से भारत पे काफी प्रेशर भी आया है। तो नीड ये है कि भविष्य में हम जियो मुझको पॉलिटिक्स टाइम को पड़ता है, बाद अपनी का दूसरे मेन मुल्क साथ स्ट्रैटेजी भी पर नहीं हावी ना देते। होने हाँ, दे ये और बात है। इतनी फ्रीडम रखे कि खुद के डिसीजंस, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बिना किसी प्रेशर के ले पाए। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इस साल इधर हुई है वीडियो खत्म ये यार, मतलब कि बहुत बड़ा काउंटर हो जाएगा वाकई हाँ में, ना, बहुत बड़ा पाकिस्तान के काउंटर हो तो जाएगा। करीब ही समझो। वही ना, बिल्कुल 130 यानी 5 मिनट में जहाज वहां पे। हाँ जहर है, इतना फासला तो जंगी जहाज का इतना बिल्कुल, फासला और होता कि आगे हमारा- क्या चीज है। बिल्कुल हमारा भी इंडिया के करीब एयरबेस है, हाँ, जहाँ पे हमने शहबाज सारे- एयरबेस। हाँ, जहाँ पे हमने सारे F-16 वजह पहले तो मसला है, चलो ये सब कुछ हो जाएगा पाकिस्तान का, अगर अमेरिका ने इमदाद भी दी है, पाकिस्तान इंडिया को मुकाबला किधर कर सकता हाँ ना यार, वो है। अगर F-16 ठीक भी हो जाए तब भी वो ताकतवर है। इंडिया इंडिया ताकतवर सारी है। बात है यार, उसके मतलब पास बड़ी क्षमता है यार, बहुत ताकतवर है, बड़ी फौज है, समुद्री फौज है, हवाई फौज है, उसके पास बड़ी चीजें यार हैं। देखो सच्ची बात करूंगा, आप लोगों की नेवी हम पे भी बहुत भारी है। नेवी जैसे कहते हैं ना, मतलब कि आपके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और बहुत सारी सामान है। हाँ। हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर चलो एक होता, हम फिर भी कहते चल यार थोड़ा बहुत हम भी कर पहले तो जंगी तरफ लेकिन समुद्र में नहीं मुकाबला हमारा। पहले तो जंगी तरफ आना ही नहीं चाहिए, अमन ही होना चाहिए, इसी में लेकिन- शांति है। बिल्कुल, पर बिल्कुल। फिर भी हिफाजत अपनी मुल्क की, देश की करने के लिए सब कुछ करना बिल्कुल, पड़ता और है। इन्होंने देखो 1000 करोड़ का, आई थिंक 1000 ये बहुत बड़ा एयरबेस होगा बहुत जहाँ, बड़ा। तो इस पे आप दूसरे 5000 एकड़ पे बन रहा है। 5000 एकड़ पे बना, तो इस पे आप दूसरे तैयारी भी उतार सकते हैं, जो बड़े। हाँ, जो सही बड़े होते हैं, easy। सब कुछ इधर ही काम होगा उनका, उतरना रुकना, Maintenance, मेंटेनेंस ये, सब वो। कुछ। लेकिन नौकरियां भी से काफी जनरेट होंगी। ये तो फिर है, आप एक एयरबेस बना रहे हैं तो नौकरियां तो बहुत हजारों जनरेट में होगी, generate होगी। हजारों में generate बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और यार मैं तो यही बोलूंगा कि स्टेप बहुत अच्छा है डिफेंस के मामले में, खुद आगे बढ़ना चाहिए। और हाँ, पीएम मोदी ने बोले हम 100 और एटम की लिस्ट बहुत जल्द जारी करने वाले, जो वो भी इंपोर्ट करने बैन, और वो हम इंडिया के अंदर बनाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। अबे, वो 100 चीजें बाबा, लाओ बहुत ना बात अंदाजा, है। 100 चीजें, बहुत चीजें होती हैं, क्या क्या पता है इम्पोर्ट करते हैं, वो बंद हो गई थी। इंडिया को बचत ही बचत और है, इंडिया वही में पैसा डिफेंस के अंदर अपने मुल्क में लगेगा, तो वो और फायदा चीजें बनेगी, सही। बाहर एक्सपोर्ट भी करेंगे। बिल्कुल। तो यार आप लोग क्या कहते हैं इस वीडियो पे? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, हम ना बहुत ज्यादा कह रहे हैं तो